ये एग्जाम्पल 17 में आप लोगों को दो चीज दे रखी है। पहला तो ये दिया हुआ है कि 7 पदों का योग, 7 पदों का योग मतलब S7 का मान कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है। ठीक है, 7 पदों का योग कितना दे रखा है, 49 दे रखा है। और दूसरा दे रखा है 17 पदों का योग कितना दिया हुआ है, ये 17 पदों का योग आप लोगों को दिया हुआ है 289। ठीक है, ये दो दे रखे। आप लोगों को पता है S7 फॉर्मूला लगा सकते हो या नहीं, तुम्हें SN वाला फॉर्मूला ही लगाना है। बस SN वाला फॉर्मूला लगाओगे तो n का मान कितना है, 7 है या नहीं, तो लिखोगे n/2। या तो ये तरीका लगा लो या ये करो आप लोग कि फॉर्मूला लगाओ SN बराबर कितना होता है, n/2, कोष्टक में 2a + n-1 और गुणा के अंदर क्या दे रखा है, d मान लिखे इसमें। ये SN की जगह कितना लिखोगे, देखो S7 का मान कितना है, 49 है या नहीं, उतार दिया। और n का मान कितना है, 7 दे रखा है या नहीं इसमें, तो n की जगह कितना लिख देना है, 7/2। कोष्टक में ये 2a लिखोगे प्लस n-1 मतलब 7 में से 1 को कम करोगे कितने बचेंगे, 6, और 6 को d से गुणा करोगे तो 6d। कोई भी इसमें दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना। ये देखो 2 जो भाग में दे रखा है, ये भाग से इधर जाएगा तो गुणा में, और 49 से 2 को गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे, 98। ये 7 देखो गुणा में दे रखा है या नहीं, ये 7 गुणा से इस तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। और बराबर में क्या बच गया है, 2a + 6d। किसी को भी दिक्कत है क्या इसमें, ये 2 भाग में था, भाग से इधर आया तो गुणा में हो गया, तो 49 से 2 को गुणा करने पर 98 आ गए। और उसके अलावा ये 7 गुणा से इधर आएगा तो भाग में, ये 7 का भाग लगा दे इसमें सीधा ही, 7 एकम 7 और बचे 2 तो 7 चौक 28, कितने आ गए, 14। किसका मान आया है, 2a + 6d का। कोई भी दिक्कत है यहां तक तो बताओ, नहीं है ना दिक्कत। अब इस तरफ आ जाते हैं, यहां पे भी आप लोगों को SN वाला फॉर्मूला लगाना है। SN बराबर n/2, कोष्टक में 2a + n-1 और गुणा के अंदर d। ये SN का मान कितना है, देखो 289 है या नहीं, ये SN की जगह लिख देंगे 289। n की जगह अब की बार कितना लिखना है, 17, तो ये लिखोगे 17/2। ये देखो 2a + n-1, n का मान कितना है, 17 है या नहीं, 17 में से 1 को कम करेंगे तो 16d। ये देखो इसको सीधा भी काट सकते हैं, 17 का वर्ग कितना होता है, 289 होता है या नहीं, 17 एकम 17 और 289 को काटोगे तो 17 बार। यहाँ देखो 7 एकम 7 और 7 7 49, 7 बार, और 7 को 2 से गुणा किया तो 14। कोई भी तरीका अपना सकते हो, लेकिन हम ऐसे ही लिख देते हैं। देखो 289, ये 2 ये भाग से इधर आएगा तो गुणा में, ये 17 गुणा से इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। कोई दिक्कत है क्या। ये देखो 2 था, ये भाग से इधर आया तो किसमें हुआ, गुणा में, और ये 17 गुणा से इधर आया तो भाग में। बराबर में 2a + 16d। कोई समस्या। ये 17 का भाग लगाओगे 289 में कितनी बार जाएगा, 17 बार, और 17 को 2 से गुणा करोगे तो 34। ये दोनों समीकरणों में कोई भी दिक्कत है क्या। 5.12 में जो पढ़ा था वही चीज वापस आई है आप लोगों के सामने। ए और डी में एक समीकरण इधर है, एक समीकरण इधर है, दोनों को लिख के घटाना है या नहीं, और घटाते ही उत्तर प्राप्त होने वाला है, दोनों को लिख दे। ये पहले इसको लिख देते हैं, 2a बड़ा कौन सा इनमें, 2a + 16d बड़ा है ना, तो इसको पहले लिख देते हैं 2a + 16d बराबर 34। और दूसरा वाला लिख देते हैं 2a + 6d बराबर कितना है, 14। ये घटा दे इसको, माइनस माइनस माइनस, देखो 2a में से 2a गया तो 0, 16 बार d में से 6 बार d को घटाओगे तो d कितनी बार बच गया, 10 बार। 4 में से 4 गया तो 0, और 3 में से 1 गया तो 2। d बराबर ये 20 में ये 10 का भाग लगाओगे, ये 10 गुणा से इधर आएगा तो भाग में, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 में 1 का भाग लगाओगे तो 2। d का मान कितना आ गया, 2। डी का मान 2 प्राप्त हो गया या नहीं। अब यहां पे देखो जो छोटा समीकरण है, छोटा कौन सा है, ये वाला या ये वाला। आप वैसे किसी में भी रख सकते हो, बड़े वाले में रखोगे तो भी उत्तर वही आना है, या छोटे वाले में रख लो, एक ही बात है, ठीक है। ये इसी में रख दे हम लोग। ये 34 लिखा हुआ है, ये बराबर का चिन्ह, ये 2a ऐसे का ऐसे, प्लस में 16 गुणा में डी का मान कितना है, 2, 16 दूनी 32। ये 32 प्लस का बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर में 2a। 34 में से 32 घटाओ कितने बचते हैं,
2 बराबर 2a, तो a बराबर ये 2 था, ये 2 गुणा से इधर आएगा तो भाग में, तो a बराबर 2 में 2 का भाग देंगे तो 1। ये a का और d का मान ज्ञात कर लिया हम लोगों ने। a का और d का मान ज्ञात करने के बाद में जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ था कि आप लोगों को n पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का योग ज्ञात करना है? n पदों का योग। n पदों का योग ज्ञात करने का मतलब किसका मान ज्ञात करना है? Sn का मान ज्ञात करना है। लेकिन ये n पदों के योग का बोल देना तो n की जगह n ही लिखना है, बाकी a d सबका मान लिख देना है। ये लिखोगे Sn बराबर n बटा 2, ये कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d। मान उतार दे इसके अंदर। देखो ये Sn बराबर क्या करोगे, n का मान तो n ही रखना है या नहीं, तो n की जगह कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है। ये 2 का 2 गुणा में a का मान देखो कितना है, ये 1 है या नहीं, ये उतार दिया। प्लस का चिन्ह, ये n माइनस 1 ऐसे का ऐसे उतारना है। d का मान कितना देखो 2, ये उतार दिया। बस इसको हल करना है। ये हल करोगे तो ये n बटा 2, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 एकम 2। इस 2 को कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो इन दोनों संख्याओं से गुणा हो जाएगा या नहीं। 2 इस n से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2n, और 2 इस 1 से गुणा होगा तो 2 एकम 2 प्लस का और 2 माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे या नहीं। 2 में से 2 घटाया तो 0। ये कितना आ गया n बटा 2। गुणा के अंदर कितना बच गया, इधर 2n बचा या नहीं। इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये n एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, n को n से गुणा करेंगे तो n का स्क्वायर। कोई 2n तो नहीं करना चाहता ना, जब गुणा होते हैं तो पावर बढ़ती है, तो n और n को गुणा करेंगे तो n का स्क्वायर। ये आप लोगों का आंसर। ये देखो आप लोग एग्जाम्पल नंबर 18 में कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। देखो n पदों का योग, तो योग का जब भी नाम बोला जाता है तो मान किसका दिया हुआ रहता है, Sn का दिया हुआ रहता है या नहीं। तो ये Sn का मान आप लोगों को दिया हुआ है कि 4n माइनस n स्क्वायर, ये आप लोगों को दिया हुआ है। देखो जो पहले वाला क्वेश्चन करवाया था, अभी एक एग्जांपल करवाया था, उसमें an का मान दिया हुआ था, मतलब tn का मान दिया हुआ था, और इसमें मान किसका दिया हुआ है, Sn का मान दिया हुआ है, क्योंकि n पदों के योग का बोला है ना 4n माइनस n स्क्वायर। और उसके बाद बोला है पहला पद ज्ञात करना है। पहला पद ज्ञात करने का मतलब a का या t1 का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ये है। उसके बाद में पूछा है पहले 2 पदों का योग। पहले 2 पदों का योग मतलब s2 का मान ज्ञात करना है। पहले 2 पदों का योग मतलब s2 का मान ज्ञात करना है या नहीं। उसके बाद पूछा है दूसरा पद क्या है, दूसरा पद मतलब t2 का मान आप लोगों से पूछा है, तीसरा क्वेश्चन। और उसके बाद में आप लोगों से पूछा है कि इसी प्रकार से आप लोगों को एक तो 10वें पद का मान बताना है और उसके अलावा nवें पद का मान ज्ञात करना है, tn का मान। कितने क्वेश्चन पूछे गए, 1 2 3 4 और 5। कितने क्वेश्चन पूछे गए इसमें, 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हुए। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। यहाँ पे भी सेम टू सेम करेंगे, s और यहाँ 1 लिख देंगे तो एक पद का जोड़ आ जाएगा या नहीं। ये एक पद का जोड़ ज्ञात करें, 4n की जगह कितना लिखना है 1, और माइनस में ये 1 का स्क्वायर। दोनों जगह n की जगह n का मान लिख दिया या नहीं। ये यहाँ पे इसको हल करोगे तो s1 बराबर 4 एकम 4, और माइनस में 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। 4 में से 1 घटाओ कितने बचते हैं 3। ये 3 किसका मान आया है, s1 का मान आया या नहीं। तुम बताओ कोई भी समांतर श्रेणी में एक पद का योग ज्ञात किया जा सकता है क्या। एक पद का योग तो वो पहला पद खुद ही होगा या नहीं। तो इसका मतलब जो s1 का मान होता है वही किसका मान होता है, t1 का मान होता है, और वही किसका मान होता है, a का मान होता है। ये समझ में आ गया ना, a का t1 का s1 का सबका मान क्या होता है, सेम ही होता है। पहला उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं हम लोगों को, पहला उत्तर कितना है 3। ये 5 में से एक क्वेश्चन को हमने हल कर दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ n बराबर दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर दे रखा है, यहाँ n की जगह 2 लगा दे। ये s2 का मान हर बार हम लोग ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एक बार n की जगह 1 और एक बार 2 रख के हल करते हैं या नहीं। बस इतना ही रखना आप लोगों को। ये 4, ये देखो n की जगह लिखोगे 2, ये n स्क्वायर तो ये 2 का स्क्वायर। 4 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 8, और 2 को 2 से गुणा करोगे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो s2 का मान कितना आया है, 8 में से 4 घटाओगे तो 4। कोई भी दिक्कत है इसमें तो बताओ। ये दूसरा उत्तर भी प्राप्त हो गया। देखो s2 का मान आप लोगों से पूछा है या नहीं, 2 पदों का योग। ये 2 पदों का योग कितना है 4, दूसरा क्वेश्चन।
अब देखो इसी में तीसरे क्वेश्चन का हल विद्यमान है S2। S2 का मतलब क्या होता है, प्रथम पद और दूसरे पद का जोड़ होता है या नहीं। मतलब इस S2 की जगह हम लिख सकते हैं T1 प्लस T2। T1 और T2 का जोड़ कितना है, 4 दे रखा है। S2 का मतलब यही है ना कि पहले और दूसरे पद का जोड़, तो हमने पहले और दूसरे पद को जोड़ के लिख दिया है 4। पहले पद का मान अभी हमने ज्ञात किया था, T1 का मान कितना है 3, तो ये T1 की जगह लिख देंगे 3 प्लस में T2 बराबर में 4। तो T2 का मान ज्ञात करोगे, ये 4 का 4 प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का, तो T2 बराबर 4 में से 3 को घटाओगे तो 1। ये कौन सा उत्तर प्राप्त हुआ है, तीसरा उत्तर प्राप्त हो गया। तीसरा उत्तर कितना है 1। देखो अब 2 ही क्वेश्चन बचे हमारे पास, 3 क्वेश्चनों को हल कर लिया या नहीं। समांतर श्रेणी अगर आप लोग बनाते हो एपी, समांतर श्रेणी बनाते हो तो पहले पद का मान कितना है 3 है और दूसरे पद का मान कितना है 1 है। ये समांतर श्रेणी बन गई या नहीं, अरे समांतर श्रेणी बनी या नहीं। समांतर श्रेणी बनने के बाद देखो 10वां और nवां पद और ज्ञात करना है या नहीं। तो देखो इस समांतर श्रेणी में a का मान तो कितना है 3 और d का मान ज्ञात करोगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है या नहीं। दूसरा पद कितना है 1 और पहला पद कितना है 3, 1 में से 3 घटाओगे तो बचेंगे कितने -2। समझ में आ गया। डी का मान कितना आ गया -2। देखो कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है या नहीं। और 10वें पद को क्या लिखोगे, a प्लस कितने डी लिखूं 9 डी। 10वां पद ज्ञात करना है तो a प्लस कितने डी लिखेंगे 9 डी लिखेंगे या नहीं। ये देखो a का मान कितना है 3, ये उतार दिया प्लस में 9 और गुणा में d की जगह कितना लिखना है -2। ये देखो 9 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 18 आ जाएंगे, यानी माइनस और प्लस की संख्या गुणा होगी तो चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। 9 दूनी 18, ये 3 का 3। देखो 3 में से 18 को घटाओ, संख्या किसकी बचेगी, माइनस की। बड़ी संख्या माइनस की है ना, और 18 में 3 घटाओ तब बचे 15। ये हमारा T10 का मान आ गया। ये चौथा मान हमने प्राप्त कर लिया है माइनस का। चौथा उत्तर प्राप्त हो गया। 5वां और अंतिम उत्तर बचा है Tn का मान ज्ञात करना है। Tn का मैंने तुम्हें बताया था nवां पद का मान ज्ञात करने का बोल दिया जाए तो उसमें फॉर्मूला लिखो a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d। इसमें n की जगह कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, बाकी a और d का मान लिखना है। a का मान कितना है 3 प्लस ये n की जगह n नहीं लिखना है माइनस का 1 गुणा में d की जगह कितना है माइनस का 2। ठीक है, गुणा कर दे इसको। ये देखो 3 का 3, ये माइनस के 2 को n से गुणा करोगे तो माइनस का 2 है, और माइनस के 2 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस, और 2 एकम 2। देखो 3 और 2 जुड़ सकते हैं या नहीं, 3 और 2 जुड़ सकते हैं या नहीं, कितना हो जाएगा 5। ये माइनस में ये किसका मान है, ये 5 माइनस 5 उत्तर याद कर लिए या नहीं। किसी क्वेश्चन में दिक्कत है इन 5 में से तो पूछ लो अभी, है क्या कोई भी बताना। ये n पद वाला बताना है वापस। ये जब nवां पद ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो a और d का मान रख दो और n को n ही रखना है लास्ट तक। कर लोगे। देखो 250 से लेके 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं की संख्या नहीं ज्ञात करनी है, अब की बार योगफल ज्ञात करना है। तो देखो शुरू कहां से करना है हम लोगों को, 250 से, और जाना कहां तक है 1000 तक। और भाज्य किसकी होनी चाहिए 3 से, मतलब d का मान तो कितना है 3। ये फिक्स हो गया नहीं। भाज्य वाले में क्वेश्चन में जितने का भाग जाना चाहिए वो हमेशा किसका मान रहता है, d का मान रहता है। d का मान 3 है। और आप लोगों को पता है भाज्य वाले में आप लोग क्या करते हो, ये 250 है तो इसमें किसका भाग लगाओगे, 3 का भाग लगाओगे। और ये 1000 दे रखा है तो इसमें भी किसका भाग लगाओगे, 3 का भाग लगाओगे। 3 का लगाए, 3 8 24, ये बचा 1 10, 3 तिया 9, फिर बच गया कितना 1। कितना जोड़ने की आवश्यकता है, 2 जोड़ते ही 3 हो जाएगा, 3 में 3 का भाग चला जाएगा या नहीं। तो यहां तो आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन किए, 3-4 क्वेश्चन कर दिए ना, पहले भी हर बार यही काम करते। ये 2 जोड़ने की आवश्यकता, मतलब 2 जोड़ोगे किसमें, इस 250 में जोड़ोगे या नहीं। तो a का मान कितना हो गया, 250 में 2 जोड़ने से 252। समझ में आ गया। यहां 3 का भाग दोगे तो 3 तिया 9, फिर बच गया 1 0 उतारा, फिर 3 तिया 9, फिर बचा 1, ये 3 तिया
9 और फिर बच गया 1, और यहाँ जो 1 बचता है वो आप लोगों को पता है हमेशा ही अतिरिक्त होता है, इसीलिए उसको क्या करते हैं, घटाते। तो 1000 में से 1 को कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 999। ये किसका मान है, एल या टीएन का मान है या नहीं। भाज्य वाले में यही करते हैं कि दोनों साइड भाग लगाना है। अगर n का मान ज्ञात करना है तो 333 में से अगर 83 को घटाओगे तो सीधा सीधा ही आप लोग n का मान प्राप्त कर सकते हो, लेकिन हमें नंबर भी तो प्राप्त करने हैं ना, इसीलिए सीधा ज्ञात नहीं करना। देखो 3 में से 3 गया 0, और 33 में से 8 को घटाओगे तो 25, तो n का मान कितना आएगा, 250। लेकिन हमें ज्ञात करना है सही ढंग से फॉर्मूले से, ठीक है। tn का मान दिया हुआ है, a का दिया हुआ है, d का दिया हुआ है, n का मान ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला tn वाला लगेगा या नहीं। tn वाला फॉर्मूला लगाओगे आप लोग तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d। tn का मान कितना है, 999 है या नहीं, लिख दिया। a का मान कितना है, 252। अरे 252 दे रखा है या नहीं a का मान, ये प्लस का चिन्ह लगाओगे, ये n माइनस 1 लिखोगे और गुणा में d का मान कितना है, 3। ये 252 जो प्लस का है ये बराबर के इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। बराबर में n माइनस 1 और गुणा में कितना दिया हुआ है, 3। घटाओ, देखिए 9 में से 2 घटाओगे तो 7, 9 में से 5 घटाओगे तो 4, और 9 में से 2 घटाओगे तो 747, यही बचते ना। ये 3 गुणा से इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। ये बराबर में n माइनस 1, 3 का भाग लगाए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 9 27, 249 बार जाएगा या नहीं भाग। ये माइनस का 1 बराबर के इधर आएगा तो प्लस का, तो n बराबर 249 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 250। वैसे तो हमने सीधा ही चेक कर लिया तो दोनों बराबर ही आ रहे हैं ना, सीधा चेक किया वो। अब देखो आप लोगों को इसमें पूछा गया योगफल पूछा गया या नहीं इनका, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, एस एन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या नहीं। कौन सा लगा दे, n/2 कोष्टक a प्लस एल वाला लगा दे क्या। अरे a प्लस एल वाला फॉर्मूला सक्सेसफुल हो जाएगा या नहीं, क्योंकि अंतिम पद का मान कितना दिया हुआ है, l का मान कितना दिया हुआ है, 999। यहां मान लिख देते हैं, देखो एस एन बराबर n का मान कितना था, 250, ये 250/2। a का मान कितना है, 252। ये a का मान कितना दिया हुआ है, 252 दे रखा है या नहीं, और प्लस में l का मान कितना दिया हुआ है, 999। ये देखो दोनों को जोड़ना है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो एस एन बराबर 250 में 2 का भाग लगाएंगे तो 125, यही आएगा ना। ये गुणा का चिन्ह लगाओगे, इन दोनों को जोड़ के लिखना है। देखो 9 और 2 11 की, 1 असिल की 1, 9 और 5 14 और 1 15 की, 5 और असिल की 1, 9 और 10 11 और 1 12, ये 1251। तुम्हें क्या करना है, 125 को 1251 से गुणा करना है, और 125 को 1251 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एस एन बराबर दोनों को गुणा करके लिख दोगे तो 156 कितने आ जाएंगे, 156 300। बस दोनों को गुणा करके आप लोगों को लिखना है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर आप लोगों को दिया हुआ है 20। ये एग्जाम्पल नंबर 20 के अंदर आप लोगों को दे रखा है कि एक सीडी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेमी की दूरी पर है, और नीचे आप लोगों को एक चित्र दे रखा है, ये सीडी दे रखी है इस तरीके से। सीडी जानते हो या नहीं, सीडी के जो डंडे हैं ना उनकी लंबाई ऐसे दे रखी है कि ये ऊपर और ऊपर वाला डंडा है, इसकी लंबाई आप लोगों को दे रखी है 25 सेमी की, और जो नीचे वाला डंडा ना उसकी लंबाई आप लोगों को दे रखी है 45 सेमी। ठीक है, नीचे वाली डंडे की लंबाई कितनी दे रखी है, 45 सेमी। हमें क्वेश्चन को किस हिसाब से करना है, समांतर श्रेणी के हिसाब से करना है या नहीं। समांतर श्रेणी के हिसाब से करोगे तो, और बोला कि इन जो पहला ये ऊपर वाला डंडा और नीचे वाला डंडा, इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, 2.5 मीटर दे रखी है। ये किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है या नहीं। और मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो गुणा किससे करना पड़ेगा, 100 से गुणा करोगे। 100 से इसको गुणा करोगे तो ये आ गया 2500, और एक संख्या के बाद दशमलव लगाओगे तो कितने सेंटीमीटर आ गए, 250 सेंटीमीटर। ठीक है, 250 सेंटीमीटर आ गए। और उसके अलावा आप लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रत्येक सीडी के बीच की दूरी कितनी है, 25 की। मतलब ये दोनों सीडी है ना, इनके बीच की दूरी कितनी है, 25। फिर ये दोनों सीडी हैं तो इनके बीच की दूरी भी 25 है, फिर इनके बीच की दूरी भी कितनी है, 25, फिर इनके बीच की दूरी 25, यहाँ 25, यहाँ पे 25, इस तरीके से सीडी बनाई हुई है। ठीक है, क्या करोगे, 25-25 का अंतर है, टोटल दूरी है 250। तो 250 में अगर 25 सेंटीमीटर के मध्य में दूरी है तो 25 का भाग लगा देंगे, 25 एकम 25 और 0,
तो कितनी सीढ़ियों में अंतर आ रहा है, कितनी बार अंतर आ रहा है, 10 बार आ रहा है। मतलब ये एक बार अंतर आ रहा है, ये दूसरी बार अंतर आ रहा है, ये तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, 7 बार ही हुआ ना अभी। तो बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ये बढ़ा दिया तो ये देखो 8 बार, ये 9 बार और ये 10 बार। ये 10 लगे हुए हैं डंडे। देखो अब डंडों की लंबाइयां गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए 11। तो n का मान कितना हो जाएगा क्वेश्चन में, 11 हो जाएगा। n का मान 11 कैसे हुआ है ये सुन लेना, क्योंकि पहली सीढ़ी से तुम चढ़ कितनी बार रहे हो, 10 बार चढ़ रहे हो, क्योंकि 25-25 सेंटीमीटर 10 बार चढ़ोगे तब 250 सेंटीमीटर चढ़ोगे या नहीं। तो ये 10 बार तो आप लोग चढ़ रहे हो, लेकिन एक सीढ़ी ये काउंट होगी या नहीं, या तो ऊपर वाली काउंट नहीं होगी या नीचे वाली काउंट नहीं होगी, दोनों में से एक को काउंटिंग में नहीं आएगी चढ़ते समय। क्योंकि देखो यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 ये 10 बार चढ़ रहा है या नहीं, लेकिन काउंटिंग में कितना हो रहा है 11। तो जब भी सीढ़ियों की लंबाई का कैसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें 10 में क्या करना पड़ेगा, +1 करके कितना करना पड़ेगा 11। तो n का मान कितना है 11, ये a का मान कितना दे रखा है 25। देखो सबसे छोटी सीढ़ी है उसकी लंबाई कितनी है 25, फिर लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ते बढ़ते अंतिम सीढ़ी की लंबाई कितनी है 45। मतलब a का मान कितना दिया हुआ है आप लोगों को 25 दिया हुआ है, और l का मान कितना दिया हुआ है 45। l का मान कितना दिया हुआ है 45। ये अंतिम सीढ़ी की है या नहीं लंबाई। आप लोगों को ज्ञात किसका मान करना है, ये सीढ़ी में जो डंडे लगे हुए हैं उनकी लंबाइयों का जोड़ ज्ञात करना है या नहीं, योग ज्ञात करना है। तो SN वाला फॉर्मूला लगाओगे, SN बराबर ये n/2 और कोष्टक में a + n, ये लगा दिया। l का मान दिया हुआ है तो यहां मान लिखोगे n का मान कितना है 11/2 है या नहीं, ये 11 n का मान है बट्टे में 2, a का मान कितना है 25 और प्लस में l का मान कितना है 45। देखिए दोनों को जोड़ो कितने होते हैं, ये 70 हो गए, गुणा में 11/2, 2 का भाग 70 में लगाओगे कितनी बार जाएगा 35 बार। 35 को 11 से गुणा कर दे 385, कितना आ गया है 385। किस में आया है सेंटीमीटर में आया है नहीं। तो ये सीढ़ियों की लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी 385 सेंटीमीटर, इन सीढ़ियों की लंबाई हो जाएगी टोटल। ये जोड़ के याद करोगे ना इन सब की लंबाइयों का, तो कितना आ जाएगा 385। योग वाला फॉर्मूला लगाना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है।